वाल्मीकि जी ने जब इशारा किया कि आपको चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत पर विराजना चाहिए, तो चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। देखिए परिस्थितियां, हालात चाहे कुछ भी हों देवियों, है ना, आप राजभवन में हो, आप कुटिया पे हो, महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। पिता और पुत्र में लड़ाई हो रही थी देवियों, बेटा और बाप लड़ रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी सेठ जी की बीमार थी और डॉक्टर ने कहा था एडमिट करना पड़ेगा। रात को कौन रहेगा, इसके लिए लड़ाई हो रही थी पिता पुत्र में। पुत्र कह रहा था कि सुबह सुबह मेरी ऑफिस की मीटिंग है, और उसका पति कह रहा था कल ही मेरी विदेश जाने की फ्लाइट का टिकट बुक है। तो नर्स को ज़्यादा पैसे देके, रिश्वत देके कहा थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, एक और थी बीमार, रिक्शा चालक की पत्नी, वो रिक्शा पे बैठा के लाया था, बुखार बहुत चढ़ा हुआ था। 2 घंटे ज़्यादा रिक्शा चलाई, दवाई खरीदी, फिर रात भर पानी में पट्टियाँ भिगो भिगो के माथे पे रखता रहा और कहता रहा सुबह तक उतर जाएगा बुखार, उतर जाएगा, फिक्र मत कर। बताओ कौन सुखी थी? बोलो कौन थी सुखी? कौन थी? वो सेठानी जो अकेली करवटें बदल रही थी, या वो अभावग्रस्ता थी पर प्रिय साथ था, प्रीतम साथ था, पति साथ था। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानन हारा। वही व्यवहार में भी तो चाहिए प्रीत, प्रेम। अगर प्रेम रसायन नहीं है ना हमारे पास, तो सारे व्यंजन भवन, बैंक का बैलेंस सब बकवास है। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनिया। जानकी जी जनक नंदिनी है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज स्वर्ग में सदैव जिनका प्रवेश होता था, देवों के युद्ध में जो सेनापतित्व के उत्तरदायित्व को ग्रहण करते थे, इतने ऊंचे कुल की पुत्र वधू, वो अपने उपकारी को कभी भूलते नहीं और अपने अपकारी को कभी याद करते नहीं। आपका जिसने बुरा किया है उसको याद मत करो, पर जिसने आप पे उपकार किया उसको कभी भूलो मत। ये श्री राम का स्वभाव है। कैकेयी की कुटिलता को याद नहीं कर रहे, भरत के संतत्व को, भरत के शील को, भरत के स्वभाव को, भरत की सेवकाई को याद कर रहे। आप सब जानते हो जब सुमंत्र लौटे थे, विषन्न मुख थे, श्रीहीन थे, छूछे थे, खाली थे, रीते थे। दशरथ जी को जब समाचार मिला तो वे व्याकुल हो गए, रोने लगे। बिलबत राव विकल बहु भांति। और फिर इतनी व्याकुलता धरती पर गिर गए। दशरथ जी को स्मरण आने लगा अपने हाथों से किया गया पाप। स्मरण रखना बंधुओं, मृत्यु के समय में पुण्य याद नहीं आता, पाप याद आता है। क्योंकि पुण्य करके तो हम अखबारों में छपवाते हैं ना, जरा सा पुण्य करते हैं 1000 गीत गाते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये, इतना बोल देते हैं कि वो पुण्य अंदर रहता ही नहीं है। और पाप करके हम छुपाते हैं, और जिसे छुपाया जाता है वो भीतर रहता है, अवचेतन मन में रहता है, झील की तलहटी पे रहता है और अवसर पाके ऊपर आ जाता है। आप देखना अपने जीवन को टटोल के, जो राज आपके दिल में है और उसका कोई राजदार आपने बनाया नहीं, वो आपके भीतर परमानेंट बैठा है। वो पता नहीं कब उभर कर सामने आ जाता है, विकराल विकट रूप धारण करके। इसलिए किए गए पाप और पुण्यों का रेचन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
अगर आप कहते हो कि दीदी माँ हम बहुत बार अच्छे विचारों के ही साथ होते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी विचार हो, कोई भी विचार, उसने कहा तुम पानी के जहाज में रहते हो, तैरना आता है? कहते नहीं आता तो नहीं है। तो वो तैरना तो सीख ले, तू तो व्यापारी है, सागर पे छाती पे चढ़ा रहता है, कभी तूफान आया तैर के बच तो जाएगा। तो कहते कितने दिन लगेंगे तैरना सीखने में? तो उसने कहा 10-12 दिन तो लगेंगे, कोई अच्छा उस्ताद मिल गया तो 5-7 दिन में भी सिखा देगा। कहते इतने में तो पता नहीं मैं कितना पैसा कमा लूँगा, कितनी यात्रा कर लूँगा। उसने कहा अगर तैरना नहीं सीखना ना तो अपनी नाव में कनस्तर रख, खाली कनस्तर, उसको लेके कूद जाना। अगर ऐसा अवसर आया, तूफान वगैरह आया, नाव छोड़नी पड़ी तो उसने रख लिए कनस्तर। बहुत सारे कनस्तर थे वहाँ, तो सोने की अशर्फियों वाले, चांदी के सिक्कों वाले, वहाँ 2 खाली भी रख लिए। अवसर आया ही नहीं कभी ऐसा। लेकिन एक दिन झंझावात आ ही गया, एक दिन तूफान उठ ही गया, एक दिन गर्जन तर्जन सागर करने ही लगा। अब इसको लगा नाव डूब जाएगी और मुझे उतरना है, मुझे उतरना है, डिब्बा लेके उतरना है। लेकिन अगर डिब्बा लेके, कनस्तर लेके ही उतरना है तो खाली लेके क्यों उतरूं? इतना सारा कीमती और सोने के सिक्के वाला, वो उठाया डिब्बा, उसको लेके उतर गया सागर में। फिर क्या हुआ होगा मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है ना। अब कोई तर्क दे कि अच्छा सोने के सिक्के भी डुबो देंगे? अरे वो रेत हो या सोने के सिक्के, अगर वो भरा है तो वो लेके डूबेगा। इसी तरह ये जो है, ये अगर भरा है अनर्गल विचारों से तो ये भवसागर में लेके डूब जाता है। इसलिए रेचन बहुत जरूरी है। और आप देखो हमारे यहाँ ये स्त्रियों के लिए सहज है कि अगर उनको कोई भाव आता है तो रोना आ जाता है। लोग मुझे भी बहुत कहते हैं दीदी माँ आप कथा में रोने लग जाते हो, सबको रुलाते हो। पुरुष कम रोता है, क्यों? आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आपके पौरुष पे शक करेंगे लोग अगर जरा सी बात पे रोओगे। पर आप में क्या कोमल भावना नहीं है? आप अर्ध नारीश्वर हैं। स्त्री में आधी स्त्री आधा पुरुष होता है, पुरुष में भी आधी नारी आधा पुरुष होता है। तब हम समग्र बनते हैं। हम में करुणा भी होती है और हम में वीरता भी होती है। और अपने हृदय के, अपनी बुद्धि, अपने मन का रेचन होना। मैं इंग्लैंड गई, एक महिला मुझे मिली, उसने कहा दीदी माँ मन चुप है, अंदर चुप्पी है, वीरानी है, मरुथल है, वीरान है सब। कभी मुस्कुरा नहीं पाती, कभी गा नहीं पाती, कभी खुल के बात नहीं कर पाती। पति मर गए थे उसके। तो मैंने कहा तुम्हारा पति मरा? बोले हाँ। मैं जरा भी नहीं रोई। वो कहती है स्त्री में जरा भी नहीं रोई। मैंने कहा तुझे प्रेम नहीं था? बोले हमने प्रेम विवाह किया था दीदी माँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं रोई? बोले मैं रोती तो वो कौन लौट आता, इसलिए मैं रोई नहीं। तो मैंने कहा नहीं रोई तो क्या वो लौट आया? जो तुम मुझे तर्क दे रही हो कि तुम रोती तो कौन लौट आता, पर तू नहीं रोई तो क्या वो लौट आया? तुमने अपने भावों की हत्या कर दी, तुमने उनका दमन कर दिया। वो सहज विरह का जो रुदन था अब कुंठा में बदल गया, अब अवसाद में बदल गया। वो चली गई वापिस, पर जी भर के रोई। पूरा रुदन उसका हुआ और वो हल्की हो गई। फिर उसने मुझे मेल किया कि दीदी माँ आपने मुझे सही दिशा दे दी, क्योंकि मेरा अंतर का वो रुदन, क्योंकि मैंने पढ़ लिख लिया था कुछ तो ऐसा सोचती थी मैं। तो मैंने कहा पढ़ना एक अलग बात है, जिंदगी स्वयं एक किताब है, उसका पृष्ठ पलटोगे तो वो अपनी कहानी खुद ही कह देगी। हम भावों में, प्रेम में, विरह में, आकुलता व्याकुलता में जब होते हैं तो आंसू हमारा साथ देते हैं, और आंसुओं का बह जाना बहुत शुभ होता है। वो आंख फूट जाए तो अच्छी जो कभी गीली ना हुई हो, प्रेम में, स्नेह में। हाँ, दुश्चिंता भी जब होती है तो ये आंसू साथ देते हैं। ये रेचन होना बहुत जरूरी है। इसलिए अंदर से हल्के होना। इसलिए कभी कभी लोग सपने की बातें करते हैं ना, सपने भी हमारे सहयोगी हैं।
अगर सपने ना हो ना तो व्यक्ति पागल हो जाए। अब तुम्हारा बॉस इतना बदतमीज है, तुमको बदतमीजी से बोलता है और तुम्हारा दिल करता है ये बॉस ना होता ना तो इसका टेंटुआ दबा देते, लेकिन ऐसा कर तो सकते नहीं, ऐसा कर तो सकते नहीं तो नौकरी से ही हाथ धो बैठोगे, बॉस मगरमच्छ खा जाएगा तुमको। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर तुम सो जाते हो, फिर सपना आता है कि तुम बॉस की छाती पे चढ़ गए और घूंसे मार मार के उसका मेन गेट सुझा दिया तुमने। हो जाता ना, हो जाता ना, हो जाता है। और शुभ है, अच्छा है, क्योंकि जो भीतर का दमित था उस स्वप्न में पूरा हो गया। इसलिए स्वप्न भी हमारे मित्र होते हैं। रेचन बहुत सुंदर प्रक्रिया है। इसलिए जो सुधी, जो भक्त जन होते हैं वो अपने ठाकुर के चरणों में बैठ के उनके अश्रुपात होता है और भीतर का सब बाहर आ जाता है। इसलिए आप देखोगे ये देवियां हैं ना, इनको प्रेम आता है तो जल्दी आई लव यू कह देती हैं, और जब इनको गुस्सा आता है तो ऐसे मुंह से गालियां छूटती हैं जैसे स्टेन गन से गोलियां छूट रही हों। और पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि स्त्रियों को हार्ट अटैक कम आते हैं और पुरुषों को हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पुरुष अपनी भावनाओं को अपने भीतर ही समेट लेते हैं। लेकिन विधा अच्छी ये है कि जो प्रकट हो जाए वो अच्छा है, भीतर रह जाए तो वो गांठ बन जाएगा, वो ग्रंथि बन जाएगा, वो रोग बन जाएगा और आपको पीड़ा देगा, आपको दुख देगा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।